हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाजमी है या तो आप बीएड कर चुके हो, डीएलएड कर चुके हो, या फिर आप बीएड डीएलएड के सत्र चल रहे हैं, आपके फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर हो गया है आपका, और या फिर आपने अभी नया एडमिशन लिया है डीएलएड या बीएड में। तो दोस्तों, आप सबको सीटेट के बारे में तो पता ही होगा कि अगर आप डीएलएड बीएड कर रहे हो तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना बहुत आवश्यक है। यानी कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो भविष्य में, तो सिर्फ डीएलएड और बीएड करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक आप डीएलएड या बीएड के साथ साथ में सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई नहीं करते हो। अर्थात अगर शिक्षक भर्ती आती है और डीएलएड बीएड आप किए हो लेकिन सीटेट पास नहीं किए हो तो शिक्षक भर्ती में आप बैठ ही नहीं सकते हो। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए कि सीटेट परीक्षा को क्रैक करना, सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई करना। अब दोस्तों, यहां पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। इस बार लेट हो गया सीटेट की नोटिफिकेशन आने में, और इसका रीजन ये था कि कुछ अहम बदलाव यहां पर किए जाने वाले थे। कुछ नए बदलाव किए गए हैं पासिंग मार्क में। नया पासिंग मार्क क्या होने वाला है आप सभी को यहां पर मैं अभी बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दूंगा। ओवरऑल सीटेट परीक्षा के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार सीटेट परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो 2 बार 3 बार परीक्षा दे चुके होंगे, क्रैक नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है। लेकिन आज की खबर सुनने के बाद में आप समझ लो इस बार सीटेट परीक्षा को बहुत आसानी से पास कर लोगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 1 बाय 1 करके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। सबसे बड़ा जो पासिंग मार्क में चेंज किया गया है वो आपको यहां पर समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले ओवरऑल सीटेट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये सीटेट की जो परीक्षा होती है ये सेंट्रल लेवल पे होती है। यानी कि अगर आप सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट के वैकेंसी में, टीचर वैकेंसी में बैठ सकते हो, अगर आप बीएड डीएलएड के साथ सीटेट परीक्षा को पास करते हो। ठीक है, सीटेट परीक्षा साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है, हर 6 महीने पर दोस्तों। ठीक है, और एक बार सीटेट परीक्षा क्वालिफाई हो जाता है आपका तो उसका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहता है। ये समझ में आ गया आपको। अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप पहली बार सीटेट परीक्षा देने जा रहे हो, आपका नया एडमिशन हुआ है बीएड डीएलएड में, या फिर आप सीटेट परीक्षा को पहले भी दे चुके हो बट किसी कारणों से आपकी परीक्षा निकल नहीं रही हो, क्या मजबूरी है, कितने मार्क्स आकर आपका अटक जा रहा है, आप नहीं पास हो पा रहे हो, हमें कमेंट में जरूर बताएगा, तो आपको बेहतर से बेहतर सलाह देने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी परीक्षा क्रैक हो सके। तो यहां पर दोस्तों कौन कौन आवेदन कर सकता है, सबसे बड़ा डाउट रहता है। तो सबसे पहले बड़े साफ साफ शब्दों में बता दूं कि या तो आप बीएड कर रहे हो, किए हो, या तो डीएलएड किए हो, तो आप सीटेट परीक्षा में बैठ सकते हो। लेकिन अब कई तरीके से कुछ बच्चे न्यू एडमिशन लिए अभी बीएड या डीएलएड में, ठीक है, तो बिल्कुल वो भी एलिजिबल हैं। अगर आपका एडमिशन हो गया है या होने ही वाला है नोटिफिकेशन से पहले, तो आप सीटेट परीक्षा में बैठ सकते हो। अगर परीक्षा पास करते हो तो आपका वो वैलिड भी रहेगा सर्टिफिकेट। या फिर डीएलएड बीएड कर चुके हैं, कंप्लीट है आपका, और या फिर सत्र आपका चल रहा है, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर हो गया है, तो ऐसे सभी छात्र सीटेट परीक्षा के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, और वो पास करते हैं अगर सीटेट परीक्षा तो उनकी सर्टिफिकेट भी वैलिड होगी। ये बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि 2022 में अमेंडमेंट किया गया, नया बदलाव लाया गया और बताया गया कि अगर कोई बच्चा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल कर लेता है उसके दूसरे दिन से ही वो सीटेट परीक्षा में बैठ सकता है और पास करने पर एलिजिबल माना जाएगा। अब सीटेट पर कितने पेपर होते हैं, तो ये 2 पेपर होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक होता है पेपर 1, ठीक है, ये होता है 1 to 5th क्लास के टीचर्स के लिए, और जो पेपर 2 होता है ये होता है 6 to 8 क्लास के टीचर के लिए। यानी कि अगर आपके स्टेट में प्राइमरी की वैकेंसी आती है, यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के शिक्षकों की भर्ती आती है, तो उसमें आप बीएड डीएलएड के साथ पेपर 1 क्वालिफाई किए रहोगे तो ही आप बैठ सकते हो। और अगर आपके स्टेट में जूनियर टीचर की वैकेंसी आती है, यानी 6 to 8 क्लास की वैकेंसी आती है, तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई किए रहोगे, वही बैठ सकते हैं छात्र। ठीक है, और बिना सीटेट पास किए आप शिक्षक भर्ती में बैठ ही नहीं सकते हो, ये मान के चलो। ठीक है, अब पेपर 1 कौन दे सकता है, पेपर 2 कौन दे सकता है, और दोनों कौन दे सकता है ये भी बहुत जल्दी बता दूं आपको। तो देखो भैया, अगर आप डीएलएड किए हो तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हो। अगर आप बीएड किए हो तो आप ओनली पेपर 2 दे सकते हो। क्लियर है? अब आगे मैं आपको सिलेबस को समझा दूं, उसके बाद में फॉर्म की फीस भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सिलेबस आप लोग ये समझिए, ये है पेपर 1 का सिलेबस और ये है पेपर 2 का सिलेबस। पहले मैं आपको सिलेबस और पैटर्न समझा दूं, उसके बाद आपको कितने मार्क्स का पेपर होता है और कितना अभी तक पासिंग मार्क था और अब क्या बदलाव हुआ, ये आपको समझने में आसानी रहेगी। यह है पेपर 1 का सिलेबस,
ये है पेपर 2 का सिलेबस। साथ में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे दोनों पेपर भरते हैं, तो क्या सिमिलरिटी है, जो सब्जेक्ट सेम होते हैं उनको बार बार नहीं पढ़ना पड़ता, एक ही तैयारी करनी पड़ती है। जैसे सीडीपी पेपर 1 में भी 30 क्वेश्चन पूछा आता है और सीडीपी पेपर 2 में भी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। उसके बाद 2 लैंग्वेज आपको इसमें भी चूज करने होते हैं और 2 लैंग्वेज आपको पेपर 2 में भी चूज करने होते हैं। लैंग्वेज का मतलब हो गया कोई लैंग्वेज भाषा आप सब्जेक्ट चूज कर लो, यानी हिंदी संस्कृत चूज कर लो, हिंदी अंग्रेजी चूज करते हैं, या फिर पूरे स्टेट में होता है ना, तो जो 20-22 लैंग्वेज हमारे पूरे भारत में, लोकल लैंग्वेज बंगाली, मराठी, कुछ भी आप यहां पर चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में यहां पर चेंज होता है, पेपर 1 में मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के पूछे जाते हैं। ये टोटल 150 क्वेश्चन हो जाता है, 150 नंबर का पेपर 1 होता है। लेकिन यहां से 3 सब्जेक्ट सेम होने के बाद में यहां से अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी किया है तो आपको साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन पेपर 2 में करना होता है, और अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है या फिर आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है यानी बीए वगैरह किया है तो आपको सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये आपको फॉर्म में भी भरना पड़ेगा। जब आप पेपर 2 का फॉर्म भरोगे तो वहां पर आपसे पूछेगा कि आपको सोशल साइंस लेना है या साइंस मैथ लेना है, तो ये कैसे चूज करोगे, बस आपको अपना ग्रेजुएशन का स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चूज करना है। बीएससी किया हो तो साइंस मैथ चूज करना, अगर आप कॉमर्स बीकॉम या फिर बीए वगैरह किया हो तो आपको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन करने हैं। टोटल ये भी 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 150 मार्क्स का होता है, यानी कि पेपर का जो पैटर्न है लगभग सेम है, पेपर का जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स है वो सेम है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये टोटल 150 नंबर का होता है, सेम होता है, पासिंग मार्क्स सेम मार्क्स होता है। तो जो 150 नंबर का ये पेपर होता है, चाहे पेपर 1 की बात करें या पेपर 2, तो इसका जो पासिंग मार्क होता है मेरे दोस्त, वो जनरल कैटेगरी के अगर आप हो, अभी तक का बता रहा हूं, अभी बदलाव वाला आगे बता रहा हूं, अगर जनरल कैटेगरी के हो आप तो 150 में से 90 प्लस नंबर आपको लाने होते थे। कितने? 90 प्लस नंबर पे क्वालिफाई हो जाओगे आप, ठीक है। और अगर आप अदर कैटेगरी के हो यानी ओबीसी SC ST से हो तो आपको 82 प्लस नंबर पे भी पास माना जाता है, ठीक है। यानी कि अभी तक का जो ये मैं बता रहा हूं पासिंग मार्क आपको, अभी बदलाव वाला नहीं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं जो अभी तक का पासिंग मार्क था। यानी जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं या पुरुष हैं वो 90 प्लस नंबर पे पास माने जाते हैं 150 नंबर में, और अदर कैटेगरी जो थे ओबीसी SC ST EWS ये सभी अभ्यर्थी जो हैं वो 150 में 82 प्लस नंबर लाते थे तो भी क्वालिफाई माने जाते थे, ठीक है। ये अब तक का था। अब चेंजेस आगे क्या हुआ ये आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो परीक्षा आप कमेंट सेक्शन में देखोगे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि सर मेरा दूसरा अटेम्प्ट है नहीं निकल रहा है, सर तीसरा अटेम्प्ट है सर नहीं निकल पा रहा है, कैसे करके निकाल दीजिए या क्वालिफाई करवा दीजिए मुझे। रीजन ये है भैया, सीटेट का जो पैटर्न है बहुत आसान है, अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए ये परीक्षा आसान है। लेकिन गलती कहां हो रही है, क्यों 2-3 अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है? रीजन ये है कि आप सही कंटेंट सही रणनीति नहीं बनाते हो, सही कंटेंट का फॉलो नहीं करते हो, सही क्लासेस सही बुक्स नहीं फॉलो करते हो, नोट्स नहीं बनाते हो या नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाता आपके पास बेस्ट, इसी कारण ये परीक्षा जल्दी नहीं निकलती है। और अगर आप सही चीज को फॉलो करोगे, सही तरीके से पढ़ोगे, पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। और या फिर अगर 2-3 अटेम्प्ट है तो इस बार भैया अगर आप सही चीज का चुनाव करते हो, मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वो आप फॉलो करते हो, कंफर्म आपका निकल जाएगा इस बार। अब इस सिलेबस को कैसे कवर किया जाए कम समय में, कम कंटेंट में, क्योंकि भैया बुक लेकर आओगे उसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सबको दिया हुआ था, समझ में नहीं आता है। पेडागोजी वगैरह नया सब्जेक्ट है, बच्चों को समझ में नहीं आता, शब्द नए शब्द होते हैं, तो इसलिए सरल भाषा में जब आप पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। इसके लिए मैंने सीटेट जुलाई एग्जाम 2025 के लिए बेहतरीन नोट्स तैयार किया है। पिछले 5 वर्षों से मैं सीटेट की तैयारी करा रहा हूं, मैं खुद सीटेट 123 नंबर से क्वालिफाई किया हुआ हूं 150 में से, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे नोट से जो बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये नोट्स पढ़ोगे तो 120 प्लस नंबर, जो 82 नहीं ला पा रहे हैं, जो 90 नहीं ला पा रहे हैं, वो इस नोट से 120 नंबर लेकर आएंगे, ये गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि इसमें पूरा निचोड़ है। बेस्ट टीचर बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा सारे सब्जेक्ट तैयार किए गए हैं। पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है ऑल सब्जेक्ट का, और पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है हमारे पास ऑल सब्जेक्ट का। यानी पेपर 1 में जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए, हिंदी चाहिए, अंग्रेजी चाहिए, संस्कृत का चाहिए, वो मिल जाएगा। पेपर 2 में साइंस मैथ का चाहिए तो साइंस मैथ का भी थ्योरी के साथ नोट्स मिल जाएगा। SST यानी सोशल साइंस का चाहिए तो सोशल साइंस का भी नोट्स मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें आपको सारे थ्योरी भी मिलेंगे, सारे थ्योरी से रिलेटेड इमेज भी मिलेगा, प्रश्न सहित मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। यानी इस नोट्स को लेने के बाद में आपको नो
आपको ना कोई गाइड बुक लेना है, ना कोई सॉल्व पेपर बुक लेना है, ना कोई आपको प्रीवियस पेपर लेना है, ना ही प्रैक्टिस सेट लेना है। इसी में सब कुछ निचोड़ आपको दिया गया है। पैसा भी बचेगा क्योंकि इस नोट्स की कीमत सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए 199 रुपए रखा गया है। लेकिन एक कंडीशन है, पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक ही नोट्स आपको 199 का मिलेगा। अगर आप बोथ पेपर का नोट्स लेना चाहते हो, दोनों पेपर का, तो ये 299 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये भी ऑफर ही समझो, क्योंकि अगर दोनों लोग अलग अलग 199 का तो 399 का पड़ता है, लेकिन दोनों अगर साथ में लेते हो तो 299 का मिल जाएगा। और पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक लोगे तो 199 का, सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए। नोट्स को खरीदने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 का नोट चाहिए, या सर सीटेट पेपर 2 का नोट चाहिए, या सर मुझे दोनों पेपर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। तो सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए, देर मत करना भैया। अगर आप बीएड डीएलएड कर रहे हो, कर चुके हो, सीटेट निकल नहीं रहा है आपका, या फिर पहली बार सीटेट देने जा रहे हो, तो गलत बुक्स में पैसा खर्च करो, कोर्सेज खरीदो, से अच्छा है कि आप इस नोट्स पे ट्रस्ट करके एक बार पढ़ लो। कंप्लीट कह रहा हूं कि भैया इस बार अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लीजिए भैया। ये ऑल ओवर सिलेबस कंप्लीट करता है, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो बाहर से आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 भी कंप्लीट है, पेपर 2 भी कंप्लीट हमारा मिल जाएगा। तो ये सिलेबस मैंने समझा दिया, कैसे इस सिलेबस को कवर करना है ये भी आपको बता दिया। तो जल्दी से मैसेज करके नोट्स को ले लेना। अब आते हैं दोस्तों क्या चेंजेस हुए हैं। ये तो पासिंग मार्क अब तक का था, ये अभी तक चल रहा था। अब यहां पर बदलाव क्या हुआ है ये जानने के लिए इच्छुक हैं आप। ये बताने से पहले मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 फॉर्म का फीस भी बता देता हूं। देखो जो भैया, अगर आप ओनली पेपर 1 भरते हो या ओनली पेपर 2 का फॉर्म फिल करते हो तो आपका फॉर्म का फीस 1000 रुपए लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों फॉर्म एक साथ भरते हो तो किफायती हो जाता है, 1200 रुपए में ही दोनों फॉर्म भर सकते हो आप। यानी बहुत पेपर भरते हो तो 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा सिर्फ, और पेपर 1 या पेपर 2 सिर्फ सिंगल एक ही पेपर भरते हो तो 1000 लगता है। तो भैया जो दोनों पेपर भर सकते हैं डीएलएड वाले, वो दोनों पेपर भरेंगे, बढ़िया रहेगा। 1200 में दोनों दे देना, अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस आपका, ठीक है। तो ये फॉर्म की फीस आपको बता दिया। अब फॉर्म कब आएगा और क्लास कब शुरू होगा, इससे पहले पासिंग मार्क आपको बता दूं। सिलेबस तो बता ही दिया मैंने, अब पासिंग मार्क मैंने समझा दिया है। लेकिन अब चेंजेस क्या हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल कैटेगरी के जितने भी लड़कियां या लड़के थे, उनका जो पासिंग मार्क था वो 150 में 90 प्लस नंबर था, और अदर कैंडिडेट का 150 में 82 प्लस नंबर था। तो अब दोस्तों यहां पर जो चेंजेस किया गया है वो यहां पर किया गया है। ये कल का ही न्यूज़पेपर है, मैंने कल ही ये वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी बट अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए आज मैं दोबारा इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं। ये 24 जून कल का ही लेटेस्ट अपडेट था, पटना के एडिशन में निकला हुआ है। और यहां पर क्या कहा गया है, टेट में 82 नंबर पाने वाले को भी चयनित शिक्षक बनने के योग्य माने गए हैं। अब मतलब क्या है इसका, यहां पर कहा गया है कि जो सामान्य कोटि की महिलाएं हैं उनको भी 5% छूट दिया गया है, और कहा गया है कि 150 में से अगर वो 82 अंक लाती हैं तो भी वो पास मानी जाएंगी। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो 90 नंबर पासिंग मार्क था 150 में से, उसको घटाकर लड़कियों के लिए 82 नंबर ही कर दिया गया है 150 में से। ये नया बदलाव देखा गया है यहां पर, ठीक है। बाकी अदर्स के लिए तो, अदर कैटेगरी के लिए तो था ही भैया 82 प्लस पे पासिंग मार्क, ठीक है, 150 में से। लेकिन यहां पर जो जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए पासिंग मार्क को घटा दिया गया है, और 150 में से इनको भी कहा गया कि अगर आप 82 प्लस नंबर लाती हो तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा, और आपका 82 अंक पाने वाले का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कराया जाएगा। तो यहां पर ये दोस्तों बहुत अच्छी खबर है लड़कियों के लिए। लेकिन यहां पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि जब लड़कियों के लिए कट ऑफ घटा दिया गया है, पासिंग मार्क घटा दिया गया है, तो जनरल कैटेगरी के लड़कों की क्या गलती है भैया। मेल के लिए भी तो 82 किया जा सकता है, मेल के लिए भी 82 किया सकता है, लेकिन नहीं किया गया है। आप लोग कॉमेंट करके बताएगा क्या मेल के लिए भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 82 प्लस पासिंग मार्क। अब दोस्तों यहां पर अभी इस न्यूज अपडेट के अकॉर्डिंग यहां पर ये देख सकते हो, न्यूज कल के सभी न्यूज चैनल पर भी ये चलाया गया कि सामान्य कोटि की महिलाओं को राहत, यानी कि 90 के बजाय अब अगर जनरल कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो वो 82 प्लस नंबर पे भी पास मानी जाएंगी। अब एक डाउट कमेंट करोगे आप लोग, लड़कियां कमेंट करेंगी कि सर मैंने पिछली बार परीक्षा दिया था, मेरे 85 नंबर आए थे, मैं जनरल कैटेगरी की थी, लेकिन 90 प्लस पासिंग मार्क था तो मैं फेल हो गई थी, तो क्या अब मैं पास हो गई हूं? नहीं, अब आप नया फॉर्म भरोगी, नई परीक्षा
परीक्षा दोगी, उसके बाद अगर 82+ नंबर आता है आपका तो आपको पास माना जाएगा, पुराना रिजल्ट वैलिड नहीं किया जाएगा, ये चीज है। लेकिन यहां पर दोस्तों लड़कों के लिए थोड़ा सा गलत किया गया है, लड़कों के लिए भी 82+ नंबर करना चाहिए, 82 पर ही कर देना चाहिए सभी के लिए। अब दोस्तों आप कहोगे सर ये किस स्टेट में, क्या सिर्फ ये बिहार में लागू हुआ है? भैया ये बिहार की नई शिक्षक भर्ती की नियुक्ति में ये अप्लाई किया गया है। जो कैंडिडेट शिक्षक भर्ती में बैठ रही थी, क्वालिफाई हो गई थी परीक्षा, लेकिन उनका जो रिजल्ट था वो 82+ ही था और उनको डिस्क्वालीफाई माना गया था, उनके लिए अमेंडमेंट करके उनको नियुक्ति दिया जा रहा है। तो यहां पर आप सबको पता है कि जो सीटेट परीक्षा होती है वो ऑल ओवर इंडिया में होती है, एक ही पैटर्न पे होता है, एक ही पेपर होता है, एक सेम क्वेश्चन आता है और एक ही पासिंग मार्क रहता है। तो जब सब कुछ सेम है तो अगर किसी स्टेट में अगर कुछ बदलाव होता है तो वो बदलाव सभी स्टेट पे सीटेट लागू करेगा, सीबीएसई लागू करेगा। तो यानी कि अगर बिहार की महिलाओं के लिए 82+ रखा गया है तो वो यूपी अदर स्टेट को भी यही वैधता दी जाएगी, यानी अदर स्टेट में भी यही चीज लागू किया जाएगा। लेकिन लड़कों के लिए अभी 90+ ही रखा गया जनरल कैटेगरी के लिए, और जो अदर कैंडिडेट थे उनका तो 82 है ही अभी, तो ये पासिंग मार्क है। हालांकि जो लड़कियां हैं जनरल कैटेगरी उनके लिए तो श्योर हो गया कि वो 82+ इस बार लाएंगी तो पास हो जाएंगी। हालांकि मैं अपने नोट से गारंटी देता हूं कि 120+ मार्क्स लेकर आओगे आप, 90 की तो बात ही छोड़ दो। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पहले तो नोट्स ले लो आप लोग और तैयारी शुरू कर दो, ताकि आप भैया ये 90 और 82 के चक्कर में मत फंसो, आप रिकॉर्ड तोड़ दो, 100+ नंबर ले आओ, पासिंग मार्क गया भाड़ में, है ना। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बेस्ट नोट ले लो, तैयारी शुरू कर दो। इतना जबरदस्त नोट है भैया कि आपको सारा डर, आप जो हताश हो गए हो, आपको लग रहा है कि आपके बस का नहीं है सीटेट, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, या लोग हंस रहे हैं कि आप बीएड डीएलएड कर रहे हो, आप सीटेट नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या शिक्षक बनोगे। बहुत सारे आप लोग आप पे हंसते होंगे या आपका मजाक उड़ाते होंगे कि सीटेट नहीं निकल रहा है तुमसे, तो क्या बनोगे शिक्षक। भैया बनोगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, इस बार कंफर्म आप सीटेट परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो गए। कॉमेंट करके जरूर बताना कौन सा अटेम्प्ट है आपका, ठीक है। तो ये हो गया भैया क्या चेंजेस किए गए, सिलेबस बता दिया। अब दोस्तों फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म भैया जुलाई के फर्स्ट वीक में आने वाला है फॉर्म, ठीक है। जुलाई के फर्स्ट वीक में ये फॉर्म आएगा और अगस्त के लास्ट में ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। और जो अभी न्यू एडमिशन लिए वो भी फॉर्म भर सकते हैं, डीएलएड और बीएड वाले तो भर ही सकते हैं। सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे चैनल पर क्लास भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि ऑल इंफॉर्मेशन की वीडियो जो आती है वो आपको मिलती रहे। और आप सभी लोग भैया नोट्स को जरूर ले लेना इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके। और ये रहा आपका सिलेबस, भी आपको मैंने बहुत बखूबी समझाया है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करिएगा, पासिंग मार्क पे क्या आपकी राय है ये भी बताइएगा, और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने दोस्त को भी शेयर कर दो जिनको आप बताना चाहते हो कि सीटेट का नया बदलाव हुआ है, नया पासिंग मार्क रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।